अब जवाब कौन देगा? जवाब सरकार को देना पड़ेगा, चाहे वो राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो। कड़े शब्दों में तमाम विपक्षी पार्टियां आलोचना कर रही हैं, सवाल पूछ रही हैं। प्रधानमंत्री ने खुद कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि 140 करोड़ की जनता आज शर्मसार हुई है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अब इसके बाबत कई सवाल उठ रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ आज इस विषय पर बात करेंगे महेश वर्मा, नेता बीजेपी के, संजीत कुमार, नेता कांग्रेस के, पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार, शम्स ख्वाजा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सब हमारे इस डिबेट शो में आए। शम्स ख्वाजा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और सबसे पहले शुरुआत महेश वर्मा, नेता बीजेपी के। 83 दिन, मणिपुर अभी भी शांत नहीं है, लगातार आग वहां लगी हुई है। 78 दिन का वक्त हो गया है। एफआईआर लॉन्च, 4 तारीख की घटना, 18 तारीख को एफआईआर दर्ज किया जाता है और जो एक अपराधी है मॉब लिंचिंग में जो नजर आ रहा है, उसकी गिरफ्तारी कल हुई है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देश में इस तरह की अराजक स्थिति, इस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और ये अपमान इस देश में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता के साथ आज उन्होंने अपने वक्तव्य के जरिए या उनके अंदर जो एक आक्रोश था उसके जरिए कहीं ना कहीं उन्होंने इसको जाहिर करने की कोशिश करी है। और इसको किसी न किसी को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री वहां पे उन्होंने भी कठोरतम कार्रवाई करने की जो बात कही है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें अपना रुख स्पष्ट किया है। अब सवाल यह है कि इस तरह की घटनाओं पे विराम कैसे लगे, इसकी कोशिश होनी चाहिए। ऐसे लोगों की, ऐसे जानवरों को, ऐसे जो मानवीय मूल्यों का जो हनन करते हैं, उनका किस तरह से हम उन्मूलन करें, उनका किस तरह से हम खात्मा करें, इस तरह के व्यभिचार को हम किस तरह से मिटाएं, इस तरह की बुराई को हम कैसे खत्म करें, मैं मानती ये हूँ, बात होनी चाहिए। या इसके बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। प्रधानमंत्री ने कड़ी निंदा भी की है, साथ ही कोई सरकार या राज्य सरकार नहीं चाहेगी कि किसी के साथ भी ऐसा अमानवीय घटना हो। मैं मानती हूँ, यहाँ जितने हमारे साथ पैनल में लोग बैठे हैं वो भी मानते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ ये है कि आप मानते सब है, हम सब मानते हैं, लेकिन इतना बढ़ावा कैसे मिल गया? आप आग लगा रहे थे घरों में, आप आग लगा रहे थे घरों में, आप लोगों को पीट रहे थे, मारा मारी तक बात ठीक थी, आप बंदूकें चला रहे थे, वहां तक भी ठीक थी क्योंकि सेना के जवान वहां मौजूद हैं, वो हैंडल कर लेंगे। आपने महिलाओं को टारगेट कर दिया। आपको ऐसा लगा कि अब बस यही रास्ता है कि आप इतनी छूट आपको मिल गई कि आप महिलाओं को नंगा करके दौड़ाने लग गए सड़क पर। इसे कौन माफ करेगा? इसे कोई नहीं माफ करेगा। ना तो राज्य सरकार को कोई माफ करेगी और ना ही इस वक्त जिस तरीके का अभी हाव भाव आप खुद देख रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बोलिए महेश जी। देखिए प्रीति जी, इसमें जिस तरह की कार्रवाई हुई है और जिस तरह से इसमें कार्रवाई की जाएगी, वो रूह कपा देने वाली होगी। अब तक इस देश में इस तरह की कार्रवाई जो है कभी नहीं हुई होगी, जो इस बार इसको लेकर प्रधानमंत्री ने जिस दृढ़ता के साथ ये बात रखी है। और आपके चीफ मिनिस्टर कह रहे पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। एक निजी टेलीविजन के इंटरव्यू में वो कह रहे थे ये पहली घटना नहीं, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। कब तक आप अपनी जो है पीठ थपथपाएंगे? सरकार को कब तक आप कहेंगे अमृत महोत्सव चल रहा है? देश के अंदर क्या हालात बने हुए हैं आपको कोई सुन ले नहीं, और अभी भी आपने अपने चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं मांगा। अच्छा एक सेकंड, अच्छा एक एक करके स्टार्टिंग वाला हम एक एक करके आप लोग बोल लीजिए, आपको भी मैं मौका दूंगी। तरीका सर समझ अच्छा आपको भी मैं मौका दूंगी। अब सैयद जवाद प्लीज अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। अभी डिबेट है, लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। और ये देखिए हम विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के, आज कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में, दिल्ली की जंतर मंतर पर मणिपुर की घटना पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए महिलाएं आपको दिख रही है। महेश वर्मा जी, मैं आपके पास थोड़ी देर में लौटूंगी। हमारे साथ और भी लोग हैं। सैयद जवाद अपनी बात रखना चाहते हैं, उसके बाद फिर कांग्रेस के भी नेता हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के मतलब शम्स ख्वाजा जी अभी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। सबसे पहले सैयद जवाद, आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, ताकि तमाम लोग अपनी बात होगा। इस घटना के लिए, मणिपुर के लिए विपक्ष ने कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी को सचेत कराया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सचेत करवाया। माननीय राहुल गांधी जी मणिपुर गए, उसके बावजूद भी सरकार सुध लेने को तैयार नहीं, और इन्हीं के चीफ मिनिस्टर का अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ। तसव्वुर करिए अगर ये कहीं घटना दूसरे प्रदेश में हो जाती,
जहां पर कांग्रेस की या विपक्ष की सरकार होती तो इस वक्त आप देखिए क्या बवाल मचाया जाता। और स्मृति ईरानी आज बिल्कुल खामोश, कह रही हमने बात कर ली मुख्यमंत्री से। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? पूरे देश के ऊपर काली पोतती। याद रखिए, जिंदा कौमें जो होती है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है। जो लोग जुल्म देख करके खामोश बैठे रहते हैं, सही है जवाब। वो लोग जुल्मी होते। अब मेरा सवाल है, अगर जुल्म अच्छा देख करके ठीक है खामोश बैठे ठीक हुए। है ठीक है, खामोश बैठना तब होता जब इस पर आज खुद संसद का सत्र की शुरुआत हुई, ऐसे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते। प्रधानमंत्री ने मीडिया ब्रीफिंग में ही कहा उन्होंने कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यहाँ पर डिफेंड नहीं कर सकता कोई भी केंद्र सरकार को, चाहे आसमान से लेकर जमीन तक का जोर लगा ले। नहीं, मैं कोई नहीं कर रहा, नहीं कोई नहीं कर रहा, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं। अगर टिप्पणी ना करते तो हो सकता नहीं। वो कितने दिन से घटनाएं हो रही, नहीं की घटना 76 दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं। गृह मंत्री के पास पूरी रिपोर्ट होती है, ठीक है, पूरी रिपोर्ट होती है गृह मंत्री को। देश से छुपाई गई ये घटना ठीक है, और ये पहली घटना नहीं जो सामने आई, ऐसी सैकड़ों घटनाएं। और जिम्मेदारी तय करना महेश वर्मा जी, देश के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने काली महेश वर्मा जी हाथ उठा रहे हैं। उसके बाद संजीत कुमार के पास, उसके बाद सर के पास। जल्दी से बोलिए महेश जी अपनी बात कंप्लीट। अब सुनिएगा क्या कह रहे हैं वो। देखिए 92 से लेके 2000 तक लगभग वहाँ 3000 हत्याएं हुई, सैकड़ों बलात्कार हुए, और उसमें आज तक बता दे कि कोई कार्रवाई ऐसी मुकम्मल हुई हो जिसको लेकर कहीं ये कहा जा सके कि मणिपुर में जो कुछ भी मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ उसके प्रति इतनी आक्रोश और इतनी पीड़ा कभी कांग्रेसियों ने दिखाई। एक बात। दूसरी बात कि आज सुप्रीम कोर्ट जो बात कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का आक्रोश व्यक्त किया है, क्या सुप्रीम कोर्ट की आक्रोश व्यक्त करना की के आक्रोश व्यक्त करने में कोई अंतर है क्या? किसी भी तरह की वहाँ जो सरकार है, ठीक है, उसने तुरंत कार्रवाई की है या नहीं की है? नहीं करी है संजीव कुमार, कार्रवाई नहीं हुई, लेट कार्रवाई नहीं हुई। एक सेकंड मानती हूँ संजीव कुमार, एक सेकंड बोलने दीजिए, फिर मैं आपको वो आपके टाइप के चुप है ना, सही है जवाब प्लीज। उसके बाद आप महाराष्ट्र में जब देखिए अगाड़ी सरकार में 14 महिलाओं की नहीं होता है। संजीत कुमार ठीक है, अपनी बात रख लीजिए, ऐसे चिल्लम चिल्ली में नहीं होगी बात, चिल्लम चिल्ली में डिबेट नहीं हो पाएगा। सही है जवाब, वो जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए पहले। ठीक है संजीत कुमार, एक सेकंड प्लीज, कोई लिपा पोती नहीं करे, रुक जाइए थोड़ा। ठीक है महेश वर्मा जी, संजीत कुमार जी नेता कांग्रेस के जी, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है, वो कह रहे हैं सख्त कार्यवाही होगी, कड़ी कार्यवाही होगी। 140 करोड़ की जनता शर्मसार हुई है, जवाब देना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि जो भी जहां भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्यवाही होगी। जी प्रीति जी धन्यवाद, आपने मौका दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी ने एहसान कर दिया देश और मणिपुर के ऊपर, यह बोल करके आज उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। एहसान कर दिया 83 दिनों के बाद यह कह करके कि आज हम कठोर कार्रवाई कर देंगे, और माननीय भाजपा के जो गेस्ट आज आपके साथ बैठे हैं उनका भी एहसान कि आप कह रहे कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई करेंगे। शायद आज लज्जा से देश का ये सर झुक गया होगा या देख करके 2 महिलाएं 4 मई को शायद उनके साथ घटना हुई थी, और आज आप जब ट्विटर पे ये रिपोर्ट आई तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय और भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेतागण के माध्यम से आज उनका हृदय पीड़ा से छलक रहा है। देखिए ये घरियालू आंसू बहाने वाले नेता आज प्रधानमंत्री किस कैटेगरी में आ चुके हैं शायद आप पहचानने लगी होंगी। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, आप अमेरिका गए, आप फ्रांस गए, आप जब मणिपुर आया और आज जब आप संसद फेस करना है आपको, तो आज आपका हृदय जो है वो पीड़ा से भर रहा है। मैं समझता हूं देश और मणिपुर दोनों ये समझने लगा है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लगभग 83 दिनों तक कैसी पीड़ा आप दिखाना चाहते हैं देश को? क्या आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे अभी भी? आज आप कितनी महिलाओं को नग्न अवस्था में आप देखना चाहते हैं देश के अंदर, तब जाकर के आपके हाथ से शायद धारा 356 के माध्यम से वहां राष्ट्रपति शासन लगाने का और कौन से ऐसे शर्त होने चाहिए जिसमें कि आपको ये लगेगा कि आप सब राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। मैं आज डिमांड करता हूं आपके माध्यम से, आपके न्यूज के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया करके आप, प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी, अब तो राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए।
धन्यवाद। बहुत संयमता के साथ अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप अभी ये जो ऐसा समय था मुझे लगा कि आप बहुत ज्यादा उग्र हो जाएंगे, लेकिन बहुत संयम के साथ आपने अपनी बात कही है, क्योंकि आपको पता है कि मौका कैसा है और देश भर में अभी आक्रोश है इस मामले को लेकर के। इसके लिए दाद दूंगी मैं आपकी। पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, ऐसे में पूरे मणिपुर के मामले को हम लगातार डिस्कस भी करते रहे सर ऑफ द कैमरा भी। आज कल एकाएक जिस तरह से वीडियो लीक होती है, वीडियो ट्रेंड कर जाता है, उसके बाद अगर वीडियो बाहर नहीं आती, क्या कभी पता भी चलता किस तरह की घटना वहां हो रही है? कितना मार्मिक है, मतलब ये तो हर एक हिंदुस्तानी, हर एक हिंदुस्तानियों के चेहरे पे बहुत बड़ा तमाचा है। देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से इसीलिए मुझे लगा प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि पूरे का पूरा 140 करोड़ की जनता जो है शर्मसार हुई है, और निश्चित रूप से हुई है। लेकिन यहाँ पे प्रीति जी सवाल यही उठता है कि क्या इस वीडियो का इंतजार था प्रधानमंत्री जी को कि उनको ये उद्गार दिखाने पड़े, या ये उनको कुछ मणिपुर के बारे में एक शब्द बोलना पड़ा? क्या वो इसी का इंतजार कर रहे थे कि जिस तरह की जो व्यवहार किया गया महिलाओं के साथ, वो भी एक समुदाय की महिलाओं, जो अल्पसंख्यक समुदाय, कुकी समुदाय, उसके बाद मैती समुदाय द्वारा जिस तरह से वहाँ पे किया गया, तो इसका क्या इंतजार हो रहा था प्रधानमंत्री मोदी को कि आज उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट जारी किया? क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी, विपक्ष भी कह रहा था, मीडिया भी कह रहा था कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं? क्योंकि देखिए ये हिंसा बहुत भयंकर हिंसा थी, और ये हिंसा आज से नहीं, आज 3 से 3.5 महीने हो चुके हैं इसको, लगभग 3 महीने। और ये लगातार जो है वहाँ पे जिस तरह से कम जो है 150 लोग वहाँ पे जो है कि उनकी हत्या हो चुकी है, और न जाने कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है। ये तो वीडियो एक है जो आ गया सामने, जिस तरह बेशर्मी से महिलाओं के वस्त्र उतरवाए गए और उनको जो है ले जाया गया, और वहाँ एक जो युवा महिला थी, उसके साथ बलात्कार भी किया गया। और देखिए नहीं, एक बात प्रीति जी मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिए उस युवा महिला ने क्या कहा है, उसने कहा है कि पुलिस ने हमको इनके हवाले कर दिया, पुलिस हमारे साथ थी, लेकिन बाद में उन्होंने हमें छोड़ दिया। और इनके ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ इस समय कि ये वही गुजरात वाला मॉडल है जहाँ बहुसंख्यक यही सवाल पूछ रही हूँ। वो यही सवाल पूछ रही थी, जब कुकी और मैतेई समुदाय में लड़ाई हुई, और ऐसे में मैतेई समुदाय कहा गया, आरोप लगाए गए जो वहां पर चार्जशीट दायर हुई है कि ये हाईली वेपनाइज्ड जो उनके पास हथियार थे उसके वो लेकर आए, उसके बाद गांव पर उन्होंने अटैक किया। ये महिलाएं थे, इनको लेकर के ये लोग जो पुलिस बल है वो वहां पहुंच गए, महिलाओं को सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें से 3 महिलाएं, एक 20 वर्ष की, एक 40 वर्ष की और एक 50 वर्ष की बताई जाती हैं। शीर्ष अधिकारी उस समय जो तैनात थे वहां, उनका नाम है SP मेघचंद सिंह। ये वहां मौजूद थे, उनकी निगरानी में तमाम जो महिलाएं थी वो आ गई, जिन्हें और 800 से 1000 लोगों ने इस पूरे तंबोल जिले में स्थित उनके गांव पर हमला बोला था। ये लोग सेफली उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आती है कि शीर्ष अधिकारी SP मेघचंद सिंह गांव से गुजर रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, जब महिलाएं उनके साथ थी, तब एक बार फिर से 800 से 1000 लोगों ने उन्हें घेर लिया और पुलिस वालों ने उन महिलाओं को उनके हवाले कर दिया। जो मॉब थी वहां पर, जो लोग वहां पर थे मैतेई समुदाय के, इसे ये पुलिस वहां और क्या कर सकती थी? अगर मैं कहती हूं कि अगर उन लोगों ने पुलिस वालों को भी घेर लिया था, तो ऐसे में पुलिस के क्या जो पहले राइट है, जो पहला अधिकार है, वो क्या बनता है? क्या वो महिलाओं को उनके हवाले करके निकल जाते, या फिर कुछ और रास्ता हो सकता था, उन्हें बचा के निकलते? कैसे इससे डील करते, मुझे बताइए। देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से ये सुरक्षा का मामला था और ये उनका कर्तव्य बनता था। पुलिस का है, एक सुरक्षा बल है पुलिस का कर्तव्य ही यही है कि नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना और उनको कानून के तहत उनको सुरक्षा देना। उनका ये कर्तव्य था कि वो चाहे जो हो जाता, वो उन महिलाओं को जो है कि बचा के रखते, वो उनकी रक्षा करते, नहीं देते वो, और भले ही शहीद हो जाते लेकिन उन महिलाओं की रक्षा करते और उनको उनके हवाले नहीं करते। अगर उन्होंने उनको छोड़ दिया उनके हवाले, तो इससे बड़ी बात मैं और कोई नहीं समझता। उनको अधिकार नहीं है पुलिस सेवा में रहने का, बिल्कुल। उनको वहां से उनको हटा दिया जाना चाहिए, उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो इसे देखिए, सेना हो या अर्ध बल सेना हो या पुलिस हो, वो उनका ड्यूटी होती है। वो जो शपथ लेते हैं वो यही लेते हैं कि हम देश की रक्षा करेंगे, हम नागरिकों की रक्षा करेंगे। नागरिक सेना का जो होती है उसकी शपथ होती है, वो नागरिकों की रक्षा करेंगे। तो ये उनका कर्तव्य बनता था। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो निश्चित रूप से वो अपराधी, उनको भी माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ शम्स ख्वाजा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च अदालत के जो हमारे वकील हैं, जो हमारे जस्टिस हैं, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार इस आने वाले शुक्रवार को रिपोर्ट बनाकर सौंपे, नहीं तो हम खुद से कार्यवाही करेंगे। इस पूरे कोर्ट को
ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कोट एंड कोट किया है, जो स्टेटमेंट दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मुझे स्टार्टल करती है वो ये है, क्वेश्चन, इज द सुप्रीम कोर्ट ट्विटर ड्रिवन? क्या सुप्रीम कोर्ट मीडिया या ट्विटर की रिपोर्ट पे ही जाकर एक्शन ले पा रहा है? हाँ। उसके पास अपने रिसोर्सेज या अपने, उससे पहले जो मेंशन किया गया वो उनके लिए विश्वसनीय नहीं था। घटना है 4 मई की बताई जाती, रिपोर्टिंग 5 मई की, और जब ट्विटर पे वो बहुत तकलीफ दे वीडियो पेश किया गया तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का बयान हमें कोर्ट में सुनने को मिलता है, एक्सेट्रा। 75 डेज लेटर। तो ये मैं बहुत अफसोस के साथ एज ए जूरिस्ट देख रहा हूँ दैट सुप्रीम कोर्ट इज बिकमिंग ट्विटर एंड मीडिया ड्रिवन। मुझे खुशी तब होती जब वो इस तरह की घटनाओं का संज्ञान पहले से ही ले लेते, और जो उनको इत्तला दी जा रही थी, जिसके जरिए भी दी जा रही थी, कुछ वकीलों ने भी कहा जरूर होगा, और उस पर एक्शन मुझे नजर आता। दूसरी बात मैं क्विकली ये अर्ज करूंगा कि आर्टिकल 355 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो साफ ये कहता है कि अगर कोई ऐसी सूरत, ऐसी परिस्थिति बनती है जब कोई राज्य संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नेंस नहीं कर पा रहा है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट के एडवाइस पर उस स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देना चाहिए। तो ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है कि वहाँ की गवर्नमेंट उसको नहीं संभाल पा रही है सिचुएशन को। तो अब तक क्यों नहीं 355 ये सवाल भी आपका बहुत जायज है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से अपना स्टेटमेंट दिया ये वीडियो आने के बाद, ये पहले भी कर सकते थे, शायद ये रुक जाता। प्रीति जी, मैं बीच में कुछ बात 10 सेकंड अगर हाँ, बोलिए बोलिए। प्रीति जी, मैं ये कहना चाहता इसकी हूँ, इंफॉर्मेशन गृह मंत्रालय के पास जा रही थी या नहीं जा रही थी? हाँ। स्टेट का सब्जेक्ट है और आज पहला दिन तो है नहीं घटने का। ठीक है, आप लेकिन बताइए, बहुत गृह जेन्युइन सवाल मंत्रालय के पूछा पास है। इसकी रिपोर्ट जा सुप्रीम रही कोर्ट के होगी। लॉयर है शम्स ख्वाजा, बहुत सही कह रहे हैं। वो कह रहे देखिए, सनसनी फैलाना तो हर कोई कर लेगा, लेकिन क्या जिस तरीके से आज संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः लिया है, ये पहले भी लिया जा सकता था। हमारे पास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशन की शुरुआत के पहले क्या कुछ कहा, एक बार जल्दी से सुनवा देते हैं, उसके बाद कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनके पास हम चलेंगे। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रधानमंत्री ने मणिपुर के सब मामले में, चौंका देने वाले मामले में क्या कुछ का आज आपको सुनवा दिया। वैसे में कांग्रेस के हमारे साथ संजीत कुमार जी नेता हमारे साथ बैठे हुए, कहिए आप क्या कह रहे हैं। ये कहना चाहता हूं, अभी कहा आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने देर से निर्णय, मैंने नहीं कहा, जी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जी, यहाँ जी, सीनियर उन्होंने- बैठे हैं, मैं ठीक है, शम्स जी ने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने आज संज्ञान लिया, बहुत बड़ी बात है, अप्रिशिएट करता हूं मैं, लेकिन ये पहले ले सकते थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि राज्य और केंद्र सरकार में संज्ञान लेने के लिए केंद्र की सरकार बैठी हुई है। हाँ। यदि राज्य ने कोई गलती की है तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी? अगर केंद्र सरकार नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट को आज केंद्र से ये पूछना चाहिए कि आप राष्ट्रपति शासन कब लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, सुप्रीम कोर्ट इज जस्ट अ जुडिशियल बॉडी, जस्ट टेक द कॉग्निजेंस रिलेटेड टू द जुडिशियस मैटर। सुप्रीम कोर्ट के पास आज काम है, सुप्रीम कोर्ट आज मजबूर रही। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सीजीआई को कि वो आज सुबह उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बुलाकर कहा कि आप बताइए आप क्या करेंगे। आप आज उन्होंने कहा कि मैं सरकार को आज निर्लज्जता से उन्होंने कहा कि सरकार को मैं इन्फॉर्म करूंगा। बहुत टेक्निकल प्रश्न है सर, एक बार शम्स जी हमारे साथ जो बैठे हैं, सर प्लीज, ये बहुत टेक्निकल टर्म है, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, आप इस पे जो सवाल संजीत जी ने पूछा उसका जवाब दीजिए। जी फरमाइए।
सर ने कहा है, संजीत जी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने जो आज स्टेटमेंट दिया है, आपने कहा कि इसमें देरी हुई है, पहले भी कर सकते। तो उन्होंने कहा कि तो केंद्र सरकार कहां थी? राज्य सरकार अगर गलती कर रहा है तो केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। आज सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई मजबूर हैं कि उन्होंने खुद अटॉर्नी जनरल को अपने केबिन में बुलाया और पूछा है कि इस पर हम क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं इस मामले पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चीज पर सो मोटो एक्शन ले रहा है, नोटिस ले रहा है, तो वो जिन हालात पर ले रहा है, वो हालात क्या वो आज ही हुए हैं या वो एक्चुअल हालात द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक 75 दिन पुराना है? अगर 75 दिन पुराना है तो इसका मतलब ये है कि उन 75 दिन से अब तक जो लोग सुप्रीम कोर्ट को बताना चाह रहे थे, या सुप्रीम कोर्ट के जो अपने जो भी सोर्सेज थे इंफॉर्मेशन के देश के बारे में, वो सोर्सेज या तो वो यकीन नहीं कर पा रहे थे या उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं जा रही। मुझे तकलीफ इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इतने बड़े वाक़े पर संज्ञान लेने के लिए एक ट्विटर की क्लिप की जरूरत आई। दैट वाज द मैं डिसएग्री करता हूं। दिस इज व्हाट आई एम अपॉल्ड एट। पहले मुझे कहने दीजिए, अलाउ मी टू कंप्लीट करता हूं। प्लीज समझिए, प्लीज बोलिए। मुझे तकलीफ एज ए ज्यूरिस्ट ये है, क्या इस देश में कोई भी चीज जो इतनी भयानक हो कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक इस तरह से बोले, क्या वो चीज तभी संज्ञान में आ पाती है जब ट्विटर पे या किसी ऐसे न्यूज के जरिए लोगों के सामने दर्शाई जाए, या दैट शुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ 75 days ago, if not 75 days, at least a 1 month ago, at least 1.5 months ago. It took a Twitter clip, and that too a Twitter clip which is not allowed in the rules of Twitter to be exhibited. लेकिन सही कह रहे हैं, बहुत जेन्युइन सवाल है। इसी बीच राहुल गांधी भी दौरे पर गए थे, क्या उनकी नजर भी नहीं पड़ी? क्या उनके सामने तक ये क्लिप नहीं आई? सवाल आज आपका जो मुद्दा है वो विषय ये नहीं है कि किसकी नजर कौन पर है। नहीं, जिम्मेदारी तो सबकी है। मैं ये कहना चाहता हूं, अपोजिशन में बैठे लोग, क्या जिम्मेदारी नहीं? मेरी जिम्मेदारी नहीं है क्या? आपकी जिम्मेदारी नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है? क्या सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट वकील साहबान है, वकील जाके कहते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया के सवाल में। और मणिपुर की घटना जहां पर 3 महिलाओं को, 2 महिलाओं की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक 50 वर्ष की महिला है जिसे नंगा करके सड़क पर चलाया गया। 3 महिलाएं जिनके साथ ऐसा किया गया। एक 20 साल की लड़की जिसके साथ गैंग रेप भी किया गया। हालांकि उनका पता भी नहीं चल पा रहा है किस स्थिति में है, क्या है। लेकिन सवाल जो है केंद्र सरकार, राज्य की पुलिस पर जोरदार विपक्षी पार्टियां साध रही हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। वापस चलेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ। संजीत कुमार जी, नेता कांग्रेस के, आप कह रहे थे हम सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। शम्स ख्वाजा जी, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, वो कह रहे हैं कि सवाल बनता है इसीलिए है क्योंकि बहती गंगा में सुप्रीम कोर्ट हाथ नहीं धो सकती है। अगर आप स्वतः संज्ञान ले रहे थे, 78 दिन हो गए, माफ कीजिएगा 83 दिन हो गए, आप कहां थे? आज जब ट्विटर पे ये वीडियो लीक होता है, वायरल हो जाती है, तो आप ट्विटर का सहारा लेते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और आप कहते हैं कि आज हमें बात सामने आना है। प्रीति जी, मैं बीच में थोड़ा सा आपका परमिशन चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। नंबर 1, आप ओनर शिफ्ट नहीं कर सकते सेंट्रल गवर्नमेंट का ओनर, स्टेट गवर्नमेंट का ओनर शिफ्ट नहीं कर सकते। नंबर 2, नंबर 3 मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि देश की राष्ट्रपति तो आज शेड्यूल ट्राइब है, और ये जो मैती समाज है जिसके, और कुकी समाज जिसके ऊपर आज, जिनकी महिलाओं के ऊपर आज हुआ है, वो भी एक महिला है, और वो शेड्यूल ट्राइब मणिपुर के अंदर हुआ, वो भी महिला है। आज कहां है राष्ट्रपति महोदया? आज क्यों नहीं रिपोर्ट मांगती है स्टेट गवर्नमेंट से और कहती है कि आप बताएं मुझको कि क्या वहां पर स्टेट प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जा सकता? मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से और तमाम जो ऐसे लीडर्स जो बैठे हैं और जो पैनल पे हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि आज कहां है राष्ट्रपति महोदया? उनके तरफ से कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया और कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? मैं जवाब भी आपसे कहना चाहता हूं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि राष्ट्रपति महोदया के पास पावर तो है,
पर स्थिति उनकी ऐसी लेकिन नहीं है कि ठीक है रिपोर्ट मांग सके वो ठीक है उनसे। ठीक है ठीक है, लेकिन राहुल गांधी भी 3 हफ्ते पहले गए थे मणिपुर। देखिए ये ज्यादती होगी राहुल गांधी के ऊपर, और ज्यादती होगी शायद उसी मीडिया की तरह एक्ट और बिहेव ना करें कि राहुल गांधी से प्रश्न पूछें कि आपने क्यों किया। नहीं बिल्कुल, ये गलत होगा, नहीं, मैं ये प्रश्न गलत नहीं पूछ होगा। रही। क्यों? मैं कह रही हूँ कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है जी। तो देश के नागरिक तो वो भी हैं। राहुल अगर गांधी उनके पास राहुल गांधी चीख करके राहुल गांधी चीख करके राहुल गांधी को पीयूष जाने पंत नहीं जी, दिया गया। पीयूष पंत जी। राहुल गांधी को रोड्स पे आपने रोक अच्छा, दिया। पीयूष पंत जी बोलिए। आप राहुल गांधी के ऊपर पीयूष उन्हें पंत शिफ्ट करना जी, चाहती पीयूष पंत है। जी, मैं नहीं करना चाहती सर, सवाल तो बनते तो सवाल बनता, सवाल केंद्र सरकार से बनता है। महेश वर्मा जी से सवाल पूछा, सवाल केंद्र सरकार राज्य सरकार से, लेकिन 3 हफ्ते पहले राहुल गांधी से गए थे मणिपुर। कब राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार, क्या ये आज कल जिम्मेदारी, सवाल एक सेकंड, क्या ये जिम्मेदारी आप वरिष्ठ पत्रकार है सर? मैंने आपको हमेशा निष्पक्ष तौर पर यहाँ बैठकर लोगों से बातचीत करते और अपनी बात रखते देखा है। क्या अगर जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और अगर पूरा ठीक है राज्य सरकार और केंद्र सरकार, मैं कहती हूँ आप सब कह रहे हैं, सब पूरा देश कहता है कि निकम्मी सरकार है। राहुल गांधी भी तो 3 हफ्ते पहले गए थे। क्या उनकी जवाब, क्या उनके पास ये चीजें आई थी? इतना पूछना क्या गुनाह है सर? देखिए एक नहीं, बात देखिए, प्रेसिडेंट के देखिए, बारे में भी प्रीति जी, एक सेकंड जरूर सर, एक सेकंड सर, देखिए बोलिए। प्रीति जी, ये पूछना गुनाह नहीं, बिल्कुल पूछना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी क्या वहां सिर्फ घूमने गए थे क्या? हाँ। लेकिन वहां से जो वहां से जो खबरें आई थी और जो वहां से वीडियो और फोटोग्राफ आए थे, वहां पे राहुल गांधी उन लोगों से जो खासकर कुकी लोगों और से, ये उसमें उस महिलाएं भी थी, लड़के उनसे- की तस्वीर है जिसे गिरफ्तार किया गया इस मॉब लिंचिंग में। ये प्राइम अक्यूज्ड है। कहा जा रहा है कि उन लड़कियों महिलाओं को नंगा करके घुमाने में सबसे बड़ा जो हाथ था इसी लड़के का था। जल्दी से पीयूष पंत जी, उसके बाद महेश वर्मा जी के पास हम चलेंगे। देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से राहुल गांधी की फोटो आई थी कि वो बातचीत कर रहे हैं, जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ कर रहे थे, और उनके साथ क्या कुछ हुआ, उनकी जो जुबानी जो उन्होंने सुना, वो बात खबरें उसकी आई थी। राहुल गांधी ने हाल चाल लिया था, लेकिन इस तरह की घटना हमने मीडिया में भी नहीं देखी। ये घटना जो इस तरह की हुई है, बहुत सी ऐसी घटना है, तो उससे मतलब वो कहीं न कहीं दबा दिया गया था। हो सकता है ये किसी वही जो लोग जिन्होंने अटैक किया था या जो लोग भीड़ में शामिल थे, किसी ने ये वीडियो लिया होगा, और अब जाके ये वीडियो जो है, ये जो वायरल कर दिया गया है किसी ने, तो ये तमाम दबाव चल रहा होगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे देश में होता है ऐसा, जहाँ भी सत्ता में जो भी सरकार होती है, सिर्फ भाजपा की नहीं, कांग्रेस की सरकारें भी जहाँ जिस राज्य में है, वहां भी ये दबाव होता है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो उससे जुड़ी चीजों को दबा देने का पूरी तरह से तो हो सकता है। लेकिन इसमें मैं कहूँगा तो इसलिए हो सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस की सरकार भी दबाती है इस बात से, जो है कांग्रेस की सरकार को भी कांग्रेस भी दबाती है, कांग्रेस भी दबाती है ऐसे। आप छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में से घटनाएं हुई, वहां पे भी दबाव रहता है। और दूसरी बात यह है, देखिए प्रीति जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इसके इतर एक बात कहना चाहूंगा। सवाल उठ रहा है कि आखिर किसी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया, चाहे राष्ट्रपति हो या चाहे कोई और हो। मैं ये भी कहना चाहूंगा आपसे, देखिए एक सवाल मेरे भी जहन में है कि जब वहां के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह गए थे गवर्नर से मिलने, जब जिस समय बहुत हिंसा चल रही थी, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, और ये खबर थी पूरी कि वो रिजाइन करेंगे आज, और वो गए थे मिलने, और ये भी था कि त्यागपत्र लेके गए थे वो मिलने। तो फिर बाद में स्टेटमेंट उनका आता है कि नहीं, वो त्यागपत्र नहीं दे रहे, त्यागपत्र नहीं दिया। आखिर वो कौन था? क्या वो प्रधानमंत्री थे जिनके निर्देश पर ऐसा किया गया, या वो क्या गृह मंत्री थे जिनके निर्देश पर ऐसा किया गया कि उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया? क्योंकि वो त्यागपत्र लेके गए थे गवर्नर से मिलने के लिए। ये तमाम उनकी मांग बढ़ गई थी, दबाव बढ़ गया था उनके ऊपर। तो ये भी मेरे जहन में सवाल है, ये सवाल भी उठता है। ऐसी ही घटना गुजरात के अंदर, इससे ज्यादा दर्दनाक घटना गुजरात के अंदर बिल्किस बानो के साथ, और जिन लोगों ने बलात्कार करा उनको यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छोड़ दिया। और ऐसी एक घटना याद होगा आपके, कठुआ के अंदर, जम्मू के अंदर एक आसिफा नाम की बच्ची के साथ हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बलात्कारियों के समर्थन में यात्राएं निकाली थी। पहली घटना है, आज चीखें निकल रही, आज बोला जा रहा है हम बिल्किस बानो के लिए चीख चीख के बोलते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन बलात्कारियों के समर्थन में थी और उन बलात्कारियों को छोड़ा गया। आप क्या नैतिकता की बात करती हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग नैतिकता तय करेंगे। एक बहुत बड़ा पहली घटनाएं नहीं है और आगे भी होंगी। इन तीनों सिचुएशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आप मिस कर रहे हैं। नहीं, डिफरेंस इंसानियत तो इंसानियत है ना। नहीं, मर तो रही है इंसानियत। तीनों सिचुएशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आप मिस कर रहे हैं। बहस मणिपुर का है। सांसद जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? और वो डिफरेंस ये है
कि वो दोनों सिचुएशंस ऐसी थी जिसमें विक्टिम जो था वो मुसलमान था। देखिए गलत गलत है, That's it. चाहे कहीं की भी घटना हो, मणिपुर में अगर गलत हुआ है तो गलत पॉलिटिकल हुआ है। पैराडाइम का रिस्पांस और रिएक्शन और उसकी ज़मीर और उसकी हालत ये ठीक है। That महेश is what वर्मा it जी, is. नजर नहीं आ रहे महेश जी हमारे साथ You हैं don't नहीं want है। to hear something महेश straight जी। and truthful. Don't want to भाग गए, hear. भारतीय जनता प्रवक्ता पार्टी बीजेपी के के। प्रवक्ता भाग गए। That's it. अब तो वो भागेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग हाँ। कहाँ नैतिकता प्राइम तय मिनिस्टर ने करेंगे? एक लफ्ज नहीं बोला डिबेट बिल्किस करेंगे। बानो प्रश्न आज पर। आपके प्राइम सामने मिनिस्टर ने रखा एक है। लफ्ज नहीं बोला मैं समझता आसिफा हूं पर। कि आज वो प्रश्न आना चाहिए कि राष्ट्रपति महोदया जो खुद शेड्यूल ट्राइब है, हाँ। आज एक शेड्यूल ट्राइब महिला के साथ घटना घट रही है, हाँ। क्या महेश उनके वर्मा जी माध्यम एक से बार प्रेस महेश रिलीज आ नहीं गए। आना महेश जी, चाहिए? महेश जी इतने सारे सवाल, अब जवाब जरा दे दीजिए। पता नहीं आपका फ्रेम आज क्यों नहीं सेट हो पा रहा है। दिक्कत है। दबाव महसूस कर रहे हैं। देखिए प्रीति जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बोलिए। देश में इस तरह के जितने भी व्यभिचार और दुराचार और बलात्कार होते हैं, उसके ऊपर जो है, ये अच्छी बात है कि जिस सजगता के साथ आज कहीं सुप्रीम कोर्ट सामने आया है हाँ। और जिस तरह से हमारे विपक्षी मित्र ही बेशक हमारे ऊपर वार कर रहे हैं, हमें उसमें कोई एतराज नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ। हमारी किसी बहन बेटी के साथ ऐसा दुराचार हो, हम उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। महेश जी, राष्ट्रपति शासन की मांग आप कब करेंगे? बीच बीच में क्या प्रीति मैं जी, हम प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। कांग्रेस के नेता राष्ट्रपति हैं, कह शासन रहे का हैं, ठीक है। आप कब रिकमेंड करेंगे? आप आप कह रहे हैं राष्ट्रपति मणिपुर के शासन अंदर लगाइए, अगर नहीं कब समझ रिकमेंड रहा है। करेंगे? कब और कितनी महिलाओं का निर्देशना देखना चाहते हैं अभी आप? राजस्थान में, मैं राजस्थान में क्यों जाना चाहते हैं? आज बहस हुआ मणिपुर का है, मुद्दा मणिपुर है, मुद्दा मणिपुर है, मुद्दा मणिपुर है, मुद्दा मणिपुर है। इधर उधर की बात न करो, मुद्दा मणिपुर है। आप मणिपुर बोलिए, मणिपुर मणिपुर मणिपुर। महिलाओं के साथ हुए कृपया बलात्कार मणिपुर रखिए अपने आप को। वहाँ के पश्चिम बंगाल आप सरकार ने मणिपुर की, की बात और करिए। फिर आप मणिपुर की बात करिए। और प्रेसिडेंट का जो नाम इसमें घसीटा जा रहा वो गलत है, गलत है। तरीके क्यों से नहीं, घसीटा जा रहा क्यों नहीं? वाई नॉट? क्योंकि मैं Why आपको not? आपको See जवाब the दे रहा हूँ, civil trial. जवाब दे रहा हूँ, आप See the सुनिए। government. ठीक है, जवाब तो ले लीजिए सर। चीखने से फायदा नहीं ये है। सिलेक्टिव सोच, आप जवाब भूल सुनिए। गए, भूल गए। प्रेसिडेंट, एक- ऑनरेबल एक प्रेसिडेंट का नाम जो See the civil घसीटा जा trial. रहा है। राजस्थान का, जिसमें 2 आप राजस्थान की बात ना आप करें, जवाब मणिपुर सुनिए, के बारे में बताएं। रिटॉरिक सिर्फ चीखने से मतलब है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का रिकमेंडेशन केंद्र सरकार कब करेगी? दुराचार करने वाला क्या अभी भी इंतजार है किसी और महिलाओं का? किसी और महिलाओं के साथ घटना घटने का इंतजार है आपको? महिलाओं क्या मोदी जी को उस दिन का इंतजार है कि और महिलाओं के साथ रेप हो? अच्छा ठीक है, जवाब सर को आ जाइए। बिल्कुल गलत। अच्छा, राष्ट्रपति के सवाल पर, राष्ट्रपति के सवाल पर जवाब देना चाह रहे हैं। ऑनरेबल प्रेसिडेंट पर जवाब ले लेते हैं। राष्ट्रपति के सवाल पर जवाब खुद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में- मैंने ये देखा है, मैंने हाँ। ये देखा है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट की इमेज मीडिया में कुछ हिस्सों में और लोग आपस में डिबेट्स में भी बहुत गलत तरीके से उनकी इमेज प्रेसिडेंट साहिबा की मैं टार्निश कर समझता रहे हूं हैं। मिसकोट कर रहे हैं। आपको एक बात आप बहुत सही मिसकोट तरीके कर से रहे मालूम हैं। होनी चाहिए। मैं 2 प्रश्न आपसे करता हूं मिस्टर ख्वाजा। सीखने से कोई मतलब मिस्टर ख्वाजा, लिसन मी। आप आप बताओ सुनिए, मुझको सुनिए। कि क्या इफ शी इज नॉट ये मछली बाजार नहीं है। नॉट द वुमन एंड वेयर इज हर सेंसिटिविटी? प्लीज लिसन मी। 5 दफा बताओ मुझको, आप गलत कह रहे हैं। राष्ट्रपति आप सुनिए, पहले आप सुनिए, फिर आप बोलिए कि कौन गलत कह रहा है कौन नहीं कह रहा। अब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, बोलिए सर जवाब। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ही नहीं है, वो हेड ऑफ स्टेट हैं। उनका पूरा हक है कि वो सरकार को बुलाकर सरकार का कान पकड़े। हाँ। तो फिर क्या लेकिन कर रहे हैं? सरकार से उन्होंने जो सवाल पूछे होंगे, सरकार को जो उन्होंने तंबीह की, सरकार को जो उन्होंने डांटा, अगर डांटा होगा किन शब्दों में किया होगा, वो काम प्रेसिडेंट आप पैनलिस्ट के सामने बैठकर और न्यूज रिपोर्टर्स के सामने बैठ के नहीं करते। नहीं तो बताइए दैट इज ना देयर इन कब किया कॉन्फिडेंस। उन्होंने। So it is wrong to say that the president of India has not taken any cognizance of the issue. You are just tarnishing her image. No. It's completely Please, irresponsibility. don't misquote She is me. not supposed Don't to give any misquote press me. statements ये if she आप- doesn't want to. आप जो उन्हें सरकार को कहना है, कह मेन दीजिए। मुद्दे पे, मेन मुद्दे पे आते हैं, प्लीज मेन मुद्दे पे आते हैं। महेश जी ठीक है, मेन मुद्दे पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रमुख टीका मुद्दे टिप्पणी हो पर रहा आते हैं। है। महेश जी, I महेश जी, understand what is the right of government functioning. कार्रवाई होनी चाहिए। महेश जी कानूनी जवाब। कार्रवाई होनी चाहिए। महेश जी, Just because I एक don't like सेकंड, some नेता party, BJP I के- don't like नेता Mr. एक Modi, I सेकंड। don't like I don't like BJP. That doesn't mean I just criticize them left, right, and center. ओके सर, There is ओके a सर। propriety of governance. सुप्रीम कोर्ट के एक इसके सेकंड अपमान सर। करने के लिए है क्या?
प्रेसिडेंट को महेश जी नहीं ठीक का है, अपमान करने के लिए सवाल पूछ रहे हैं, जेन्युइन है उनका नहीं, सवाल कोई पूछ अपमान रहे नहीं हैं। है। ऐसे लोगों संजीव को कुमार जी लेसन ना संजीव देना। कुमार जी बस सवाल पूछ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, उनका अधिकार है सवाल पूछना। आप महेश लेसन ना जी दें। एक सेकंड, महेश सवाल कुमार नहीं पूछ रहे हैं, सर इसके राष्ट्रपति का सवाल अपमान कर रहे हैं। महेश जी एक महेश आदमी जी, चीफ जस्टिस का 4 अपमान तारीख कर की रहा है। घटना कह रहा है, कि भाई उसने 4 कैसे तारीख कर की दिया? घटना है, एक आम आदमी उसने पूछ कब रहा है, क्यों छोड़ नहीं किया? आप क्यों दीजिए किया? कांग्रेस को छोड़ दीजिए महेश जी, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, पूछना चाह आप रहा हूं भूल जाइए। आपसे, एक आम आदमी मैं ये बहुत कह रहा है कि संजीदा 4 हूं। तारीख को घटना 4 तारीख की घटना और कल गिरफ्तारी हुई है। मैं मानती हूँ आप गिल्टी हैं, तमाम लोग, सरकार भी माफी मांग रही है, ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इतना लंबा गैप कैसे हो गया सर? अगर 4 तारीख की घटना थी, 18 तारीख को रिपोर्ट लिखाई गई थी, 18 तारीख को ये चीजें संज्ञान में आई थी, चार्जशीट भी बनी है, साथ ही मैंने अभी पढ़ के भी सुनाया कि जब हमला हुआ था, हमला बोला गया था, तो एसपी मेघचंद सिंह उन औरतों को लेकर जा रहे थे, जब मॉब आया उसके बाद उन्हें उनके हवाले कर दिया गया। तो जब ये संज्ञान में ऑलरेडी था, वहां का एसपी मेघचंद सिंह उनके साथ था, उनको चलो वहां पर जो भीड़ थी उनके हवाले वो करके निकल गया, उसके बाद भी एक भी जो दोषी था वो गिरफ्तार नहीं हुआ। वो क्या ट्विटर के ट्रेंड होने का, इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे कि वीडियो ट्रेंड हो जाएगा, जब जवाब मांगा जाएगा तो हम किसी एक लड़के को जो उसमें शामिल है उसे गिरफ्तार कर लेंगे। ये तो बहुत जेन्युइन सवाल है ना महेश जी? बिल्कुल, मैं कब कह रहा हूँ कि जेन्युइन सवाल नहीं है, इसका जवाब दीजिए। और इस सवाल का जवाब जो है सरकार में वहाँ जो मुखिया है, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टता के साथ, अगर को किसी ने सुना हो, पढ़ा हो, या आप अगर चला दें तो उसमें उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ कठोरतम कार्रवाई करने का जो है उन्होंने बात कही है, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। एक बात। दूसरी बात प्रीति जी, मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ ये बात कहूंगा कि बलात्कार के मामले में जिस प्रकार का ये एक राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसका यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश में। अरे आपकी बहन, घर में भी बहन बेटी, अगर आपके साथ ये घटना घटी, ये बताइए कि राष्ट्रपति शासन आप कब आप लगा कहते हैं कि राष्ट्रपति मणिपुर जी के सामने अंदर? आए, प्रधानमंत्री ये जी सामने घरियाली आए, आंसू मत बहाइए। देश के सुप्रीम आप कोर्ट के राष्ट्रपति चीफ शासन जस्टिस जो कब है, लगा क्यों रहे हैं ऐसा नहीं मणिपुर कर रहे में? हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीयूष पंत आप जी, उन चीजों को ठीक कहिए है, जो बलात्कार देरी तो के हुई ऊपर है, जो है, देरी तो हुई है, नहीं ट्रेंड हुआ, उसके बाद जाकर नहीं चाहता है आपसे। नहीं, आज नहीं या वो छत्तीसगढ़ में नहीं हो, नहीं कहीं सर, भी हो, कहीं पे भी हो, किसी लेकिन देरी किसी नहीं। भी के साथ, पुलिस अधिकारी किसी भी एसपी महिला वहाँ के साथ मौजूद है हो, मणिपुर किसी का, भी बहन बेटी के एसपी साथ। मौजूद था मणिपुर का, उसके के बाद साथ भी अगर ऐसी घटना घटती है लंबा तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी 78 चाहिए, या इंतजार 78 दिन करना के चाहिए बाद कि एक प्रधानमंत्री लड़के की जब गिरफ्तारी बोलेंगे, होती जस्टिफाइड तब नहीं है। मिलेगा। पीयूष ऐसा पंत नहीं होना चाहिए जी, ना। तमाम चीजें चलिए जस्टिफाइड है, लेकिन 78 दिन समय लग जाता है वो जो मॉब लिंचिंग कर रहा है उस लड़के को गिरफ्तार करने में, ये जस्टिफाइड है पीयूष जी? नहीं, देखिए प्रीति जी, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। अभी महेश जी कह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि एक्शन लेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई अब लेंगे एक्शन। ये तो उनके संज्ञान में बहुत पहले रहा ले होगा। चुके हैं। और गृह मंत्री अमित शाह के उसकी संज्ञान, कर दी अमित गई शाह है। वहां गए थे, अमित शाह जी ने उन्होंने मीटिंग करी थी वहां अधिकारियों के साथ, उन्होंने सभी ग्रुप के साथ मीटिंग करी थी, कुकी समुदाय के साथ भी, मैती समुदाय के साथ भी, और ये घटना को निश्चित रूप से अमित शाह के संज्ञान में होगा बीइंग अ होम मिनिस्टर। तो ये एक्शन तुरंत क्यों नहीं लिया गया तब जो है उस समय, और ये लिया जब गया होता तो निश्चित रूप से ये एक वहाँ की जो है कि स्टेट सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के लिए एक प्रशंसनीय काम होता अगर उस समय लिया गया होता। अभी लेने का कोई मतलब नहीं, ये बात कह देने का, इसको बहुत हल्के में लेने की बात है ये, कि अब जब वीडियो वायरल हो गया है और जब प्रधानमंत्री ने ये बात कह दी है तब जाके वहां मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम सारा जो है कि एक्शन लेंगे। अरे अभी आप सोते रहे क्या? उनका तो सीधे सीधे त्यागपत्र लेना चाहिए प्रधानमंत्री को, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो बात आज कही है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री को उनका तुरंत त्यागपत्र लेना चाहिए और वहां किसी दूसरे मुख्यमंत्री को आना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। नहीं, क्योंकि लेकिन प्रधानमंत्री न तो जो है कि जो टेनी का कभी उन्होंने वो लिया त्यागपत्र लिया, और न कभी ब्रिजभूषण शरण सिंह का त्यागपत्र उन्होंने लिया। तो प्रधानमंत्री भी बड़ी बात कहते हैं तो उनके शब्दों का भी जो है बहुत, उसमें जो बहुत ज्यादा मतलब दिखाई नहीं देता है। बात तो बहुत अच्छी कहते हैं लेकिन जमीन पे वो एक्शन लेते नहीं है, तो इसलिए तुरंत उनको जो है मुख्यमंत्री जो है मणिपुर के, उनका तुरंत त्यागपत्र करवाना चाहिए, तब कोई एक्शन की बात होगी। शम्स ख्वाजा जी बोलिए, अब अपनी बात कुछ रख रहे थे। जी देखिए, जो चीज़ है गवर्नेंस को समझना संजीदगी से चाहिए। ये सोच लेना कि गवर्नेंस में जो टॉप लोग हैं उनको हर चीज़ का ज़मीन के बारे में मालूम इन रियल टाइम है, ये बहुत बड़ा प्रिजम्पशन है। दूसरी बात ये, प्राइम मिनिस्टर ने जो रिएक्शन डिस्प्ले किया है इस इवेंट पर, इस हादसे पर,
वो रिएक्शन इज फार बेटर, फार मोर देन व्हाट ही हैज डिस्प्लेड इन द केस ऑफ अ माइनर being brutally raped and killed in Kathua in state of Jammu and Kashmir, and in the case of Maya Kodani, वो जो औरत थी इनकी एमएलए और या मिनिस्टर थी नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे, और एक बिल्किस बानो के साथ एक और औरत को न सिर्फ रेप किया गया था, उसके प्राइवेट पार्ट्स में भाला मारा गया था, उसके अनबॉर्न बच्चे को उसके वोम से निकालकर नेज़े के ऊपर, स्पीयर के ऊपर एज ए ट्रॉफी डिस्प्ले किया गया था। उस तक पूरे वाकयात पे इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कभी नहीं बोले। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाकई में मैं कहूंगा पिछले रिकॉर्ड को, अपने साइलेंस को तोड़कर काफी कुछ आज बोल दिया है। क्योंकि लोकसभा का प्रेसिडेंट चुनाव आ रहा है। साहिबा पर इल्जाम तराशी करने से पहले समझना चाहिए प्रेसिडेंट का काम यह हरगिज नहीं है कि वो सड़क पे बैठ के, अखबारों के बीच में बैठ के वो सरकार की निंदा करे या सरकार के कान पकड़े। ठीक है, संजीव वो कुमार काम जी। उनका अपना प्रिवेसी संजीव में कुमार। करने का होता है, and जल्दी that से is how final comment the की तरफ जाना governance होगा, is जल्दी से, carried जल्दी out. से। मैं disagree That's what it कर- is. मैं And one should disagree appreciate करता that. हूं ठीक है, ख्वाजा ठीक है। साहब के इस ओपिनियन से हाँ। कि प्रेसिडेंट का काम ये नहीं है। हाँ। प्रेसिडेंट होते इसी के लिए है। दे आर द हेड ऑफ द कैबिनेट। वो रिकमेंड अपने प्रेसिडेंट कैबिनेट से ये पूछ सकते हैं कि मणिपुर के बारे में आप रिपोर्ट दीजिए मुझको। राज्यपाल होते इसी चीज के लिए है। आप जब स्थिति 83 दिनों से स्थिति खराब है, माननीय महोदया, आप खुद शेड्यूल ट्राइब है, अगर आपका दिल चलिए सर, अब फाइनल भी कमेंट- नहीं पसीजता फाइनल है, कमेंट की अब तरफ भी जाना। नहीं सब- पसीजता नहीं, है, दिल बहुत पसीज है तो उनका, बहुत दुखी ये बात गलत है। बहुत This is दुख just की an बात है। accusation. बहुत दुख की बात ये है। गलत शब्द है। बहुत बहुत दुख की बात पसीजा है, वो रोई है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि मणिपुर को बचाइए। अगर आप सच में महिला हैं, मैं तो आपको आप बता मणिपुर को सकता हूँ बचाइए। प्रेसिडेंट साहिबा इस आप हादसे पर बचाइए, रोई हैं। ये संजीवनी दिल बहुत विषय पसीजा है उनका। आप इसे बहुत आसानी से मत जाने बोलिए दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट साहिबा इस हादसे पर रोई हैं। हाँ। उनका दिल पसीजना तो हल्का लफ्ज है, शी इज हार्ट ब्रोकन, तो बट क्या शी इज एक्शन एक्टिंग में विद क्या फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंट, डिग्निटी। ठीक है सर, फाइनल कमेंट। She is फाइनल acting with पीयूष जी, constitutional प्लीज dignity. फाइनल कमेंट दीजिए, समय नहीं है And सर। she has मेरे called पास- for report from the government, but that has to be called please for समझिए। in प्लीज a final private comment mode. दीजिए। It cannot be necessarily कि वो ठीक है सर। सरकार को ठीक है सर, वो करे। पीयूष पंत की फाइनल कमेंट दीजिए। One should be देखिए, more serious rather than just politicizing any issue. बोलिए सर। देखिए प्रीति जी, इसमें जो स्थिति मणिपुर में पहुंच गई है, बहुत बुरे हालात पहुंच चुके हैं वहां पे। उसके लिए मैं पूरी तरह से केंद्र सरकार को भी जिम्मेदार मानता हूं, और राज्य सरकार तो जिम्मेदार है ही है उसके लिए जो है। तो इसके लिए निश्चित रूप से अगर आप वीडियो का इंतजार कर रहे थे इस एक्शन के लिए, कड़े एक्शन के लिए, तो ये मुझे लगता है कि क्या सरकारें वाकई गवर्नेंस इधर बोर्ड छोटा में है रखिएगा कि सर। नहीं ठीक है, है। या सिर्फ वो इलेक्ट होके सत्ता में आना चाहती हैं पार्टियां संजीव कुमार और जी, सरकार final चलाना comment। नहीं जानती। फाइनल और छोटा रखिएगा पार्टी बहुत सही सवाल है पार्टी लाइन सर, प्लीज छोड़ दीजिए। मैं ये आज कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और माननीय मोदी जी कृपया ये घरियाली आंसू बहाना ठीक है छोड़िए। सर। और आज जो आप 83 दिनों के बाद जो आप बोले हैं, हाँ। आपने जो एहसान किया इस देश के ऊपर, हाँ। कृपया इस एहसान का शम्स ख्वाजा बदला जी, final comment, राष्ट्रपति सर, शासन please। लगाकर बहुत चुकाइए। बहुत समय कम है सर, देखिए, प्लीज, थैंक यू। आपने एक समझिए। बात का इशारा किया और ये फैक्ट है। हाँ। सरकारें किसी पार्टी की हों इस मुल्क में, 90% ऑफ देम आर नॉट इन गवर्नेंस मोड। वो सियासत के अलावा और नेगेटिव सियासत, घटिया सियासत के अलावा ठीक है। बहुत कुछ महेश काम वर्मा जी, और नहीं फाइनल कमेंट करती। जल्दी से, पार्टी लाइन। और गवर्नर्स की बात रही, आधे से ज्यादा गवर्नर्स कम से कम मसखरे हैं। महेश वर्मा जी, फाइनल कमेंट पार्टी। देखिए, हाँ, मैं अगर बलात्कार और अपराध के ऊपर अगर सरकार को बर्खास्त करनी होती, इस देश में पंजाब में जिस तरह के हालात अमृतपाल को लेकर बने, राजस्थान में जिस तरह से दलित महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, सरेआम हुआ, जिंदा जलाया गया, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बोटी बोटी काट के बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, अगर इसके आधार पे मुख्यमंत्री बर्खास्त किए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ इंडिया के सवाल में आए और आपने देखा आज देश मणिपुर की महिलाओं, मणिपुर की बेटियों के ऊपर हुए अत्याचार पर सवाल पूछ रहा था। तमाम पक्ष हमने सुना। हमने जो कांग्रेस के नेता हैं उनका पक्ष भी सुना, हमने हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक उनका पक्ष भी सुना, वरिष्ठ पत्रकार उनका पक्ष भी सुना, बीजेपी के नेता उनका पक्ष भी सुना, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर बैठे हुए उनका पक्ष भी हमने सुना। तमाम जो इसके जो कड़ियां थी, जो सवाल थे, उस पर हमने साफ साफ जो बातें वो जानने की कोशिश की। लेकिन इंतजार अब भी वही है कि एक
लड़का जो कि उस पूरे मॉब लिंचिंग में मौजूद था उसे तो पकड़ा गया है, लेकिन और तमाम जितने चेहरे हैं उसे कब पकड़ा जाएगा और आखिर मणिपुर पे ये जो देरी है ये खत्म कब होगी? चुप्पी आज टूटी है, आग जो है वो खत्म कब होगी? छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना न भूलें हमारा प्राइम टाइम डिबेट इंडिया का सवाल।